डार्लिंग, मैं हूं यार। तू क्यों इतना नाराज हो जाती है? अच्छा, जानता हूं तू मेरी डार्लिंग नहीं है। मेरी तो कभी डार्लिंग कोई हो ही नहीं सकती ना। लेकिन विक्रम की डार्लिंग तो है। कम ऑन नेहा, हाउ कैन यू बी सो एंग्री विद हिम? विक्रम तेरे से बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। और तू भी बहुत प्यार करती है उससे। क्यों ये नाटक कर रही है? ये सारे गुस्से में प्यार छिपा हुआ है, जानता हूं मैं। अरे तुम लोग दोनों के बीच में जो प्यार है वो मेरे नसीब में कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तुझे बाहर नहीं आना है तो मत आ। बट जस्ट लिसन टू मी, ओके? मैं तुझे आज मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूं। किसी को नहीं बताया मैंने। यू हैव टू प्रॉमिस मी, तू भी किसी को नहीं बताएगी, विक्रम को भी नहीं। मेरे पास सब कुछ है ना, पैसा, शोहरत, पावर। और मैं जानता हूं कि लोग जब मेरे बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे कभी जलन हो ही नहीं सकती, बल्कि दूसरे लोग मुझे देखकर जलते हैं। राइट? रॉन्ग। नेहा, तुम दोनों के बारे में जब मैं सोचता हूं ना, जलन होती है मुझे। तुम दोनों ने अपने आप के लिए एक अलग सी दुनिया बनाई है। मतलब तुम दोनों के बीच जो है वो मैं कभी महसूस कर ही नहीं सकता। तुम दोनों के लिए बहुत खुशी होती है मुझे, लेकिन अपने आप के लिए बुरा लगता है। क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैंने क्या गलत किया है? मैं कौन सा इतना बुरा हूं कि मुझे कभी कोई नहीं मिली। तुम दोनों को देखता हूं तो कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं भी जवान होता और मेरी जिंदगी में भी कोई आती जो सिर्फ मुझसे प्यार करती। इस इंसान की कहानी बिल्कुल मेरी जिंदगी की कहानी से मिलती है। जो सिर्फ मेरी होती। कभी कभी ना नेहा, जिंदगी में ऐसा होता है कि तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम्हें कोई मिलता नहीं है। तुम बस अकेले ही रह जाते। ऐसे लोग बाकी सबके होते हैं, लेकिन उनका कोई नहीं होता। नेहा, मैं जानता हूं कि इस वक्त जो कुछ मैं कह रहा हूं तुझे अजीब लग रहा होगा। मुझे भी अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने भी ये सब किसी से कभी नहीं कहा है। लेकिन आज तुम लोगों का झगड़ा देखकर मैंने सोचा कि शायद तुझे ये समझाना बहुत जरूरी है। तुम लोग दोनों भूल जाते हो कि तुम्हारे पास क्या है। थिंक अबाउट इट। तुम्हारे पास जो है वो मैंने कभी महसूस भी नहीं किया है, ना कभी कर पाऊंगा। अब तू सुन, मैं विक्रम को बुला रहा हूं, उसको बोल रहा हूं कि तू बाहर आने के लिए तैयार है। ओके? एंड वी हैव अ डील। प्लीज विक्रम को कुछ मत बताना। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। जा रहा हूं मैं। अरे प्रिया, कहाँ चली गई थी तू? वो फ्रेश होने। अच्छा अच्छा, बोला वो कैसा लगा? कौन? अरे वही लड़का विशाल। एक सेकेंड। अच्छा, कुछ नहीं, प्लीज। अबे कहाँ है तू? कहाँ हूँ मतलब? है और नया तो कब के निकल चुके हैं वहां से यार। निकल गए मतलब? तो फिर मैं किससे? प्रिया रुक ना, इतना भाव क्यों खा रही है तू? बता ना, विशाल कैसा लगा तुझे? अच्छा था ना? अच्छा था, लेकिन शायद मैं उसके लिए अच्छी नहीं थी। कम ऑन, नॉट अगेन। अच्छा, तो वो आदमी कौन था? किसे ढूंढ रही थी तू? पता नहीं कौन था, लेकिन जो भी था अच्छा था। बिल्कुल मेरे जैसे ही था। उसकी प्रॉब्लम भी बिल्कुल मेरी जैसी थी।
हाय। हेलो। राम, क्या हुआ है यार? गुड मॉर्निंग। अरे बात क्यों नहीं कर रहा है? नाराज है अभी तक? चल छोड़ ना यार। आज के बाद तुझे किसी भी लड़की से बिल्कुल नहीं मिलवाऊंगा, और कभी अगर किसी से मिलवाया भी तो इस बार चॉइस सिर्फ मेरी होगी। आई प्रॉमिस। तुझे पता था ना कि वो निकल गई रेस्टोरेंट से? बता नहीं सकता था मुझे? तुझे बचाने के चक्कर में किसी अजनबी लड़की को पता नहीं क्या कुछ बोल बैठा हूं मैं। मुझे लगा तूने नेहा को कन्विंस कर लिया होगा और उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन नहीं, मैं भी चला गया सीना तान कर। और बॉस, उसने घर जाकर मेरी जो हवा निकाली है ना, यू हैड टू सी इट टू बिलीव इट। गुड, यू डिजर्व इट। अब तू ना इन फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करना छोड़ और मुझे ये बता कि तू मेरे लिए सुंदर सुशील पार्वती टाइप भाभी कब ला रहा है? पार्वती टाइप भाभी जैसी लड़कियों से तू मुझे मिलवाता है, तुझे लगता है कि पार्वती टाइप भाभी बनने लायक कोई है? और वैसे भी पार्वती टाइप भाभी के साथ मैं क्या करूंगा? मेरा नाम तो राम है, मुझे तो सीता चाहिए ना। चल चल सपोज करते हैं एक लड़की एकदम टीवी जैसी हॉट एंड हैपनिंग, एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में है, और तू बोलता है तो उसके साथ मैं तेरी मीटिंग फिक्स करता हूं। एंड यू नो व्हाट, वो कल वाली लड़की की तरह डम भी नहीं। विक्रम प्लीज यार, जस्ट लीव इट। मुझे शादी नहीं करनी, ना सीता से, ना पार्वती से, ना किसी और से। राम, आई हैव ऑलरेडी क्रॉस 40 यार, समझा कर। मेरा लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस सब सेट हो चुका है। अब मैं अपने आप को बदल तो सकता नहीं हूं। कोई भी लड़की मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग राम। आज भी तू चाहेगा ना तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी तेरे से शादी करने के लिए, सिर्फ इसलिए बिकॉज आई एम राम कपूर द बिजनेस टाइकून। लेकिन कोई भी लड़की ना मुझे समझेगी ना मुझे जानेगी, इसकी उम्मीद भी नहीं रख सकता मैं। अब इस उम्र में मुझे प्यार व्यार तो मिलने वाला है नहीं। वैसे कल बिल कितना आया होटल का? होटल बिल? मैंने तो कोई बिल नहीं दिया। पापा प्लीज झूठ मत बोलिए, मैं सब जानती हूँ। कल जो ये देखने दिखाने का प्रोग्राम शुरू हुआ ना, वो सब आप ही का प्लान किया हुआ था, और उसका खर्चा भी आप ही ने दिया। एम आई राइट? अच्छा, तो ये भी बता दे कि रिजल्ट क्या है। क्या कहा लड़के ने? कहना क्या है, मना कर दिया उसने भी। ठीक भी है ना पापा, उसे अपने लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और उससे बहुत यंग हो, जो ऑब्वियसली मैं नहीं थी। जाने दीजिए ना, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? तो क्या करूं मैं? कोशिश करना बंद कर दूं? तुझे ऐसे ही जिंदगी भर के लिए अकेले छोड़ दूं? एक ही तो सपना है बेटा मेरा, तेरी शादी अपनी आंखों से देखने का। पापा आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? मैं शादी के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ। अरे आप मेरे लिए जो लड़का पसंद करेंगे ना, मैं खुशी से उसी लड़की के साथ शादी करूंगी। इस उम्र में लव शब्द तो होने से रहा पापा। लेकिन बेटा तू... पापा ये सच्चाई मैंने एक्सेप्ट कर ली है, और वैसे भी प्यार की तरफ देखने का मेरा और बाकी लोगों का नजरिया ना बहुत अलग है। यहाँ तो लोगों को एक नजर में अगर दिल की धड़कनें तेज हो जाए ना, तो लगने लगता है कि प्यार हो गया। पहली नजर में अगर कोई सामने आए और अपना ड्रीम मैन लगने लगे तो लगता है प्यार हो गया। मेरे साथ ऐसा नहीं है पापा। अब अगर मुझे किसी के साथ प्यार हुआ ना, तो उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी। और अगर ऐसा प्यार मुझे शादी के बाद अपने पति से मिला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी में अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। लेकिन एक बात तो है पापा, ऐसे ही किसी से मैं शादी नहीं कर सकती। I mean, सामने वाले में ऐसी तो कोई बात होनी चाहिए ना कि उसे पहली नजर में देख के प्यार ना सही, लेकिन विश्वास महसूस हो। ऐसा लगे कि हाँ, यही मेरे लिए सही शख्स है जिससे मुझे शादी करनी है, प्यार करना है, जो मेरे प्यार के काबिल है। डोंट यू थिंक सो पापा? क्या हुआ, आप बैठ क्यों गए? कुछ खास नहीं, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि तेरे जैसी सोचने वाली इकलौती होगी तू इस दुनिया में। भगवान के हाथों दूसरा कोई बना ही नहीं होगा ऐसा। नहीं पापा, एक है
भगवान की फैक्ट्री में मेरे जैसा एक नमूना और है। कल ही मेरी मुलाकात हुई उससे। किससे? चेहरा नहीं देखा इसलिए बता नहीं सकती कौन था, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कोई बुढ़ा ही होगा। मतलब? मतलब पापा, उसकी कहानी सुनकर ना ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे ने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी है। अच्छा, दिखने में कैसे? पापा मैंने कहा ना, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। कमाल है, तूने उसकी पूरी जिंदगी जान ली और चेहरा तक नहीं देखा। एक्चुअली वो किसी और को अपनी कहानी सुनाना चाहता होगा, मैंने एक्सीडेंटली सुन ली। कितना अजीब है ना पापा। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अगर बांटा भी तो किसके साथ? एक अजनबी के साथ। लेकिन लाख बातों की एक बात यह है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, और शायद उन्हीं में से कोई एक होगा जिसे भगवान ने मेरे लिए भी चुनकर रखा है। सुबह सुबह का सूरज कितना अच्छा लगता है ना पापा। तरस आता है मुझे ऐसे लोगों पर जो सुबह का सूरज देखकर फैसिनेट होते, भूल जाते कि कल भी तो ऐसा एक सूरज उगा था, शाम को ढल गया, और आज का ये सूरज भी आग को ढल ही तो जाएगा। स्टॉप इट राम। क्यों तू हमेशा इतना नेगेटिव सोचता है? क्यों तेरे को लगता है कि हर चीज का अंत बुरा ही होगा? ये इतनी दवाइयां इसलिए खाता है ताकि बीमार ना पड़े। अकेले खड़ा रहेगा क्योंकि तुझे लगता है कि कोई तुझे छोड़कर चला जाएगा। तुझे एक साथ की जरूरत है, कोई ऐसा जो तेरी सोच को, तेरी जिंदगी को बदल सके। तुझे उगता हुआ सूरज बहुत पसंद है ना बेटा? हाँ पापा, यही तो है जो हर बार एक नए सिरे से जीने की उम्मीद जगाता है। इसे देखकर यकीन हो जाता है कि आज की रात कितनी ही काली क्यों ना हो, एक सुबह है जो हमारा इंतजार कर रही है। क्या हुआ पापा? एक बात बता, तेरी माँ को हमें डराने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही इतनी डरावनी है। पापा प्लीज, मैं जा रही हूँ तैयार होने। ठीक है। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। क्यों आज मॉर्निंग वॉक पे गए थे या पद यात्रा पर? सुन, हमें नया लॉन्ड्री वाला ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लॉन्ड्री वाला? क्यों? मैं है ना पुराने लॉन्ड्री वाले को निकाल रही हूँ। निकाल क्या रही हूँ, निकाल ही दिया है मैंने उसे। अरे लेकिन ऐसा क्या कर दिया उसने? तुम्हारे कपड़े अपने खराब कर दिए क्या? कपड़े खराब किए होते ना तो भी मैं उसे माफ कर देती, लेकिन आज उसने इतनी बड़ी गलती की है ना, पूछो मत। अरे कह रहा था कि आंटी 10 दिन बाद वाले कपड़े आज शाम को मिलेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? एक मिनट, मुझे जरा बात को समझने तो दो। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि उसने ऐसा क्या गलत कह दिया। आंटी? हाँ, आंटी कह दिया इन्हें गलती से। अब तो उसे भगवान ही बचा सकता। अगर भगवान भी इस मामले में इंटरफेयर करेगा मैं उसे भी माफ नहीं करूंगी। हाँ, अब वो 25 साल का बुढ़ा मुझे आंटी कह रहा है, मुझे आंटी कह रहा है। अब मेरी इतनी उम्र हुई है क्या? हाँ? ये तो मेरी शादी जल्दी हो गई आपके कारण। अच्छा प्रिया सुन, एक मिनट रुक, एक मिनट मैं तेरे को बताती हूँ। रुक तो सही। अरे नाश्ता जूस छोड़। पहले इधर देख पहले इधर। क्या? देख तू देख, ये रिंकल, इसे देखकर वो मुझे आंटी कहकर चला गया। कम ऑन माँ, वो एक लॉन्ड्री बॉय है। पहले तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपका चेहरा देखे तो ये छोटा सा रिंकल देखे, और रिंकल देखे तो उस पर सोच के कमेंट करे। कम ऑन मॉम। अरे तू नहीं जानती इन लड़कों को, ये हर बात पर ध्यान देते हैं, और जब खास करके मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को सामने देखते हैं ना तो छोटी छोटी बात को नोटिस करते हैं। हाँ, ये तो हंसी क्यों दबा रही है? जरा खुलकर हंस ले। अब तो तू यही कहेगी ना कि ये बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, ये सजना धवरना, ये कपड़े वपड़े, ये लुक्स वुक्स। तेरी इसी सोच ने तुझे आज घर पर बैठा कर रखा हुआ है। अगर आज तूने अपना ख्याल रखा होता ना, सजने संवरने पर ध्यान रखती, तो शादी करके अपने पति के साथ गृहस्थी में खुश होती। हाँ, मैं चलती हूँ माँ।
देर हो रही। यस यस ऑफ कोर्स आई विल बी देयर, बस आप ये करना कि वहाँ के सारे अरेंजमेंट्स अच्छी तरह से देख लेना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। अरे राम, अंदर आओ ना। आप कहीं जा रही हैं? मैं एक ऑक्शन पर जा रही हूँ। वो मिस्टर मेहता आए थे ना ऑस्ट्रेलिया से इशिका की शादी के लिए, उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है। लेकिन माँ, आज पिताजी की बरसी है। जानती हूँ राम, 14 साल गुजर चुके हैं उन्हें गए हुए। आज 15 साल हो गए। माँ, जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी यादें छोड़ जाते हैं। उन यादों की कदर करना हमारी जिम्मेदारी है, खास करके आज के दिन। राम, जैसे ही ऑक्शन खत्म हो जाएगा मैं सीधी पूजा में चली आऊंगी, ठीक है? अब कैसी हो? आई एम फाइन थैंक्स। और मम्मा पापा वो लोग कैसे हैं? ठीक है वो भी। मुझसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। ओह माय गॉड, ये लिफ्ट अचानक क्यों रुक गई? यहाँ से तो वॉचमैन तक आवाज भी नहीं पहुंचेगी, अब क्या करेंगे? इट्स ओके प्रिया, रिलैक्स। अब पुरानी लिफ्ट है, कई बार ऐसा हो जाता है। हो तो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? डोंट वरी, मैं देखता हूँ। तुम आज भी बंद जगहों को देखकर वैसे ही पैनिक हो जाती हो जैसे जैसे पहले हुआ करती थी। तुम बिल्कुल नहीं बदली प्रिया। हाँ, लेकिन और सब कुछ बदल गया है अश्विन। कितना वक्त लगा दिया तुम लोगों ने लिफ्ट? मैं कब से यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। हाँ, वो श्रुति एक्चुअली लिफ्ट खराब हो गई थी। लिफ्ट अटक गई थी? मुझे तो लगा तुम दोनों अटक गए हो पुरानी बातों में। कम ऑन, मैं तो मजाक कर रही हूँ। इतने सालों की दोस्ती है हमारी, इतनी मजाक मस्ती तो बनती है ना। चले अश्विन, एक्चुअली हम लेट हो जाएंगे ना तो इंटीरियर डिजाइनर चला जाएगा। ओ प्रिया, वो सामने वाली बिल्डिंग देख रही हो तुम, जहाँ डुप्लेक्स फ्लैट्स मिलते हैं? वहां पर हमने एक बड़ा सा फ्लैट खरीदा है, और पता है खास इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाकर डेकोरेट करा रही हूँ उस फ्लैट का। कम ऑन, प्रिया ही तो है मेरी सबसे अच्छी दोस्त। यू नो, बड़े से बिल्डिंग में एक अच्छा सा घर जो मेरे और अश्विन के स्टेटस को सूट करे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारी तारीफ करूंगी ना। आफ्टर ऑल तुम मेरे पति जो हो। तुम्हें पता है अश्विन, जब तुम्हें प्रमोशन मिला था तो मैं कितनी खुश हुई थी।
इस घर में ना मैं अब बोर हो चुकी हूँ। बस वेट कर रही हूँ उस दिन का, कब इस घर से निकल के उस नए घर में शिफ्ट हो जाऊं। ओहो, तो देर किस बात की है शिफ्टिंग में? आज ही कर लो। और अगर किसी चीज की जरूरत हो ना शिफ्टिंग में, तो मुझे जरूर कहना, मैं खुद आऊंगी तुम्हारा सामान हिलाने में मदद करने के लिए। भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें यहाँ से वहाँ भेजने में। श्रुति चले, देर हो रही है। माँ, क्या जरूरत थी श्रुति को इतना सब कुछ सुनाने की? अरे जो बीत गई सो बीत गई, अब उसके बारे में बात करने से क्या हासिल होगा? और फिर जो कुछ भी हुआ उसमें श्रुति का क्या कसूर था? तू चुप कर, तू खुद अच्छी है ना, तो तुझे सारी दुनिया ही अच्छी दिखती है। मैं श्रुति को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है। हाँ, ये अश्विन बड़े प्यार के वादे किया करता था ना तुझसे, कैसे मुकर गया शादी से अपनी माँ के कहने पर? उसकी माँ को बहू नहीं, बहू की सैलरी चाहिए। हाँ। और प्रिया, तूने हमारी खातिर कुर्बानी दी अपने प्यार की, रिश्ता तोड़ दिया अश्विन से। लेकिन वो श्रुति, उसने मौका साध कर हथिया लिया अश्विन को, शादी कर ली ना उसने उससे। कामयाब पति, नया फ्लैट, नया लाइफस्टाइल, अरे सब सुनाकर तुझे जलाती रहती है, ऐसे में मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? हाँ? और तुम जो हमेशा मुझे सुनाती हो वो? हाँ, तो मैं तेरी माँ हूँ, तुझे जो चाहे और जैसे चाहे सुना सकती हूँ, लेकिन तुझे और कोई कुछ कहेगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ। अच्छा चल 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 चल, मुझे शादी के कपड़े डिलीवर करने हैं। चल, इतना सारा सामान मैं खुद नहीं संभाल सकती। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी क्लासेस है, मैं नहीं जा सकती। अरे 1 घंटा और बाकी है अभी, चल चल ना। माँ, चल। लेकिन लॉन्ड्री वाले को अरेंज करना है। वो मियाँ बीवी दोनों नश्तर है, नश्तर। वो श्रुति, वो तो अपने आप को न जाने क्या समझती है, जब देखो अपने पति के गुण बढ़ा चढ़ा के सुनाती रहती है। मेरी अश्विन को प्रमोशन मिला है, 2 BHK का फ्लैट मिला है। अरे मिला है तो मिले, अरे उसके पति के पास पैसा क्या आ गया, जताती फिरती रहती है। एक तो तेरा प्यार छीन लिया उसने, और ऊपर से। माँ प्लीज, बस एक बार तेरी शादी हो जाए, तू देख लेना, उससे अच्छा लड़का ढूंढूंगी मैं। हाँ, अरे 2 BHK वाला नहीं होगा तो क्या हुआ, 1 BHK वाला तो होगा ही ना। और उसके पास तेरे पापा की तरह कोई छोटी गाड़ी नहीं होगी, कोई ढंग की गाड़ी होगी। हाँ, बहुत देर हो गई यार। इंदर प्लीज जरा जल्दी चलाओ। हाँ पंडित जी, मैं बोल रहा हूँ, राम जी। जी जानता हूँ तिथि अभी की है, हम लोग रास्ते में हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा तो ये होता अगर कि कोई प्लेन सर्विस होती, फटाफट पहुंच जाए। चुप कर पंडित जी, आप विधि की तैयारी कीजिए, हम लोग वक्त पर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंदर जरा इस गली से लो यार प्लीज, साइड शॉटगन। एक बार तेरी बहन सुपर मॉडल बन जाए ना, तो देखना प्रिया, हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ, आयशा की शादी, तेरी शादी, अब तेरी किस्मत में कोई बड़े घर वाला लड़का, चलो चलो जल्दी। या बड़ी गाड़ी वाला लड़का नहीं है तो क्या हुआ? माँ, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.